शुभोदय बच्चों। आज हम पार्ट 3 वसंत के पार्ट 3 बस की यात्रा पार्ट देखेंगे। तो बच्चों, बस की यात्रा हम सभी लोग इसमें सफ़र करते हैं। आप लोग भी सफ़र करेंगे। यहाँ पर लेखक जो हैं, इस पाठ के लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी, इन्होंने अपने अनुभव के साथ, अनुभव में जो हुआ था बस की यात्रा करते समय, उनके अनुभवों को जोड़कर ये पाठ हमको बताया गया है। तो बच्चों, आप एक बार अपनी पुस्तक खोलिए, क्योंकि पुस्तक खोलने से आपको भी मालूम होगा कि कहाँ तक पाठ हुआ है। आप पुस्तक देखते हुए, जब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी अपने पुस्तक देखकर सुनिए। तो बच्चों, खोला है आपने? तो चलिए देखते हैं बस की यात्रा। बस की यात्रा का मतलब है ट्रैवल करना। बस में ट्रैवल करते समय मतलब कितनी मुश्किलों के साथ इन्होंने जब बस की यात्रा की थी, तब कितनी मुश्किलें झेले थे, तो इस पाठ में हमें बताया गया है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि सड़कों पर ऐसे बस भी चलते रहते हैं, मोटर, कार, गाड़ी, ऑटो, ये सभी मतलब चलने के लायक ना होते हुए भी फिर भी उसे चलाने लगते हैं। मतलब हम गाड़ी पर जाते हैं तो इतनी धुआं निकलती है जो चलने की लायक ही नहीं होती है, फिर भी बसों को, ऑटोओं को, गाड़ियों को और कार को इस तरह से चलाया जा रहा है जो प्रदूषण करता जाता रहता है, और इसकी हालत भी बहुत बुरी तरह है। फिर भी लोगों की जान खतरे में लेते हुए ये बसों को चलाया जा रहा है। तो बच्चों, तो यहाँ पर भी एक अनुभवपूर्वक व्यंग्य कहानी, मतलब ये व्यंग्य का मतलब है हंसी मजाक करते हुए। ये बस की यात्रा हंसी मजाक करते हुए किस तरह से लेखक ने अपने अनुभवों को जोड़कर बताया है, आज हम इस पाठ में देखेंगे। तो बच्चों, आपने पुस्तक खोला है तो एक बार मेरे साथ मैं जब पढ़ती हूँ आप सुनिए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे के बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो इस पैरा में बताया गया कि ये लेखक जो हैं अपने थोड़े दोस्तों के साथ एक पन्ना के प्लेस में गए थे। तो कुछ काम के वजह से उन्होंने ये पन्ना गए थे। फिर से अपने घर आने के लिए, मतलब पूरे दोस्तों ने मिलकर पन्ना गए थे। पन्ना से फिर अपना घर वापस आना चाहते थे। तो पन्ना जब जाने के बाद वहाँ पर मालूम करने पर यह पता चला कि पन्ना से एक बस निकलेगी। वो बस सतना तक पहुँचाएगी और सतना से फिर वहाँ एक ट्रेन मिलेगी जो जबलपुर जाने के लिए रवाना होगी। तो लेखक और उसके मित्रों ने, सभी लोगों ने तय कर लिया कि शाम वाली बस से, तो इन सभी मित्रों ने शाम वाली, जो शाम के समय जो मिलती है पन्ना से, शाम के बस से सफ़र करने के लिए उन्होंने, सभी लोगों ने मिलकर तय कर लिया। और तय करने के बाद सभी लोग ऐसा देख रहे थे कि मतलब आप लोग जो बस में जा रहे हो, तो इसलिए इस तरह से डरा रहे थे कि ये बस में जाना बहुत ही मतलब नुकसानदायक, मतलब आपको नष्ट पहुंचाएगा। तो फिर ये लोगों ने समझने लगा कि क्या हुआ, ये सभी हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों ये बस डाकिन है क्या, कोई चोर है क्या? तो इन लोगों का ऐसा डाउट आता है। डाकिन चोर नहीं, ये बस आपको डाकिन, मतलब ये बस डाकिन है, इस तरह से उन लोगों को बताया गया है। तो फिर ये लोग सभी, अपने लेखक और उसके मित्र, सभी मित्र मिलकर, हरिशंकर जी और उनके मित्र, सभी लोगों ने इस शाम वाली बस से सफर करने के लिए तय कर लिया था। तो फिर बाद में क्या होता है, देखिए आप अपनी पुस्तक में सेकंड पैरा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध
वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो देखिए बच्चों, आप अपने पुस्तक में ये बस देखिए ना, इसकी हालत देखिए, मतलब किस तरह से इसकी हालत यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है आपके पुस्तक में। मतलब इतनी पुरानी थी, इतनी पुरानी जितनी वयोवृद्ध, मतलब एक बूढ़े आदमी क्या करता है, बहुत कमजोर, अपने शरीर से बहुत कमजोर होता है, कुछ काम ठीक तरह से नहीं कर पाता है, कुछ दूर चल नहीं पाता है, मतलब थकावट सा महसूस करता है। उसी तरह से मतलब ये बस की हालत भी उसी तरह थी, वयोवृद्ध की जैसा दिख रही थी ये बस। और सदियों से अनुभवी, मतलब बहुत सालों से इसने चल चलकर मतलब इतना बूढ़ा हो गया कि ये सदियों से काम कर रहा था, बहुत ही अनुभवी, मतलब एक्सपीरियंस था ये बस। सड़कों पर चलते चलते बहुत पुराना हो चुका था और लोग इसलिए मतलब इस गाड़ी से सफर करने के लिए डर रहे थे। मतलब इतनी बुरी अवस्था में थी ये बस, और उस पर सफर करना भी लोग मतलब अपने जान की खतरा समझते थे। और इस पर बैठकर चलने पर भी मतलब उसे कष्ट होगा, मतलब इतनी पुरानी, इतनी बुरी हालत में रहने वाले बस पर चढ़ने से इसको ही तकलीफ होगा, बस को ही तकलीफ होगा। इस तरह से थी इसकी हालात। और ये बस जो है पूजा करने के लिए, मतलब घर के सामने रखकर पूजा करने के योग्य थी, मगर सफर करने की योग्य नहीं थी। मतलब इस इतनी बुरी हालत में थी ये बस की दशा, अवस्था देखे तो बहुत ही वयोवृद्ध दिख रही थी। और उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, एक मतलब बस को देखने के बाद लोगों को समझ में आ रहा था, इसीलिए लेखक और उसके मित्रों को सभी लोगों को कह रहे थे कि ये बस पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो इतनी अवस्था, इसकी अवस्था बहुत बुरी थी और बहुत ही वयोवृद्ध, मतलब चल चल कर बहुत पुरानी हो गई थी। और उस पर बैठकर सफर करना मतलब अपनी जान खतरे में डाले जैसा हो सकता है, इसीलिए लोगों ने सफर ना करने का उपाय बोला था ये लेखक को। तो ये है सेकंड पैरा। अब बच्चों आप अपना पेज पलटाकर थर्ड पैरा भी देखिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो एट लास्ट हम लोगों ने क्या किया, ये बस पर यात्रा करने के लिए तय कर चुके थे और मैं और मेरे मित्रों ने सभी मिलकर बस में चढ़ गए थे। और बस में चढ़ने के बाद ये बस के हिस्सेदार, मतलब जो पार्टनर, हिस्सेदार का मतलब है पार्टनर, बस का पार्टनर जो है वो भी उस बस में सफर कर रहे थे। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि मतलब इस बुरी अवस्था में रहने वाले बस को देखकर हमने उससे कहा कि अरे भाई, ये बस चलती भी है? तो चलती भी है, मतलब इसकी अवस्था देखकर हमें भी शक आया, डाउट आया कि ये बस चलती भी है। तो उसने कहा, चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। आपको ऐसा शक क्यों हो रहा है? ये बस चलती भी है, अभी चलेगी। तो फिर से हमने पूछा, ये बस अपने आप चलेगी, मतलब किसी धक्का देना पड़ता है लोगों को? तो हिस्सेदार ने कहा, नहीं, ये बस अपने आप ही चलेगी। तो बस चलना शुरू करा चलन। गजब हो गया, ऐसे बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो गजब हो गया, मतलब हम आश्चर्य से हैरान थे, ये बस अपने आप चलती भी है। तो बस चलना शुरू कर दिया।
तो बस में रहने वाला एक मेरा मित्र जो है, डॉक्टर है वो मेरा मित्र कह रहे थे, तो डरो मत, आप डरिए नहीं, क्योंकि ये हम बस में तय कर लिया कि इस बस में सफ़र करेंगे, तो आप इतना डरिए मत। ये बस जो है बहुत अनुभवी, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मतलब बहुत सालों से चल रही है ये बस, ये बहुत अनुभवी है, ये अपने आप चलेगी, हमें आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, और ये ज़्यादा बहुत ही विश्वसनीय है, मतलब बिलीव करने के लिए योग्य भी हैं, हम इस पर विश्वास रख सकते हैं, ये बस अपने आप चलेगी और ये बहुत ही अनुभवी हैं। और एक बात ये भी कह रहे थे कि ये बस हमें अपने बेटों की तरह, माँ बच्चों को किस तरह से प्यार से देखती है, उसी तरह से ये बस जो है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बिठाकर, हम जो बस में बैठे हैं उसके गोद में बैठे हैं, वो गोद में बैठकर हम अच्छी तरह से सफ़र कर सकते हैं। इस तरह से एक ठहाका, एक मजाक चल रही थी बस में बैठकर सभी लोग अपने मित्रों के साथ। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो हम लोगों ने इस बस में बैठ गए थे। बैठने के बाद हम लोगों को जो अलविदा, मतलब बाय बाय टाटा कहने आए थे, तो वो मित्र वहाँ पर खड़े हुए हमें ऐसा देख रहे थे, मानो किस तरह से देख रहे थे, उसकी आंखें, मतलब उनकी आंखों से हमें ये पता चल रहा था कि ये हमें अंतिम अलविदा, मतलब अंतिम लास्ट का जो है वो बाय बाय कह रहे थे। मतलब वो लोग, उनके आंखों में हमें ऐसा दिख रहा था कि आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब हमें पैदा होना पड़ता है और पैदा होकर बड़ा होकर कभी ना कभी हम मरना भी पड़ता है। आना जाना तो मतलब हम इस धरती पर आते हैं और इस धरती में ही मिलकर फिर मर जाते हैं। इस तरह से आना जाना तो आता ही लगा ही रहता है। तो आया है सो जाएगा, मतलब एक दिन हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, एक न एक दिन हमें इस धरती को छोड़कर जाना भी पड़ेगा। तो राजा रंक फकीर, राजा जो है एक अमीर, मतलब सब कुछ अपने पास रहता है, मतलब मौत उसके हाथ में नहीं रहता है, वो जब चाहे नहीं मर सकता, मतलब मौत सभी के लिए एक तरह ही होता है। और रंक का मतलब जो है गरीब जो होता है, राजा रंक फकीर, ये सभी के लिए, मतलब राजा भी होने दो, गरीब भी होने दो, या फकीर मतलब घर फिरकर वो जो अन्न मांगने वाला जो रहता है वो भी होने दो, सभी के लिए मृत्यु जो होता है सभी के लिए एक ही तरह होता है, वो राजा ना क्यों ना हो या गरीब क्यों ना हो, तो ये सबके लिए एक समान होता है। तो एक दिन आना पड़ेगा और एक दिन हमें चला भी जाना पड़ेगा। तो आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब मौत के लिए हमें एक निमित्त, मतलब एक रीज़न चाहिए, जो हम अपने आप से नहीं मर सकते हैं चिल्ड्रन, एक कारण की वजह से हमें मौत मिलता है। इस तरह से लेखक ने इस तरह से अपने अनुभवों को इस बस की यात्रा के द्वारा हमें बता रहे हैं। बच्चों, आप ये पाठ सुनने के बाद फिर और एक बार ये पाठ जहाँ तक मैंने समझाया था वहाँ तक फिर से एक बार पढ़िए।